दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। हालांकि यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, जिनमें से एक तो वे लोग थे जो अपनी ताकत के दम पर आज़ादी को छीनना चाहते थे और दूसरे वे लोग थे जो अहिंसा के मार्ग में चलकर आज़ादी लेना चाहते थे। इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सब लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की। उन्हीं की तरह देश के हजारों वीरों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो सका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के सबसे लोकप्रिय में से महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह आखिरकार अहिंसा के मार्ग में चलकर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि गांधी जी का जन्म भले ही पोरबंदर में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका परिवार राजकोट में रहने लगा था। गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे। वे बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। फिर आगे चलकर मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में हो जाया करती थीं। आगे चलकर जब गांधी जी 15 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उसके 1 साल बाद गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद बच्चे की मृत्यु हो गई और इस तरह गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इस कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी अपने आप को संभाला और आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि परिवार को छोड़कर वह दूर कहीं जाएं। किसी न किसी तरह अपनी मां को मनाया। उसके बाद 4 सितंबर 1888 के लंदन पढ़ाई के लिए चले गए और फिर 1891 में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बाद भारत में नौकरी पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक भारतीय कंपनी में नौकरी मिल गई। इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन का सबसे कठिन समय था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसी भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यूं तो उन्हें साउथ अफ्रीका 1 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और अन्य लोगों के हक के लिए अगले 20 साल तक लड़ते रहे। इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीनियर लीडर थे, उनके कहने पर 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। भारत के अंदर महज कुछ सालों में वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग में चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग धर्म और जाति के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। फिर 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल लोगों ने बंद कर दिया था। और जब यह आंदोलन काफी सफल हो रहा था तो महात्मा गांधी को 1922 में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी के जेल जाने के बाद लोगों में और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत एक होने लगा था। इसी कड़ी में मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर गांधी जी के नेतृत्व में ही क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह कई आंदोलनों को अंजाम दिया गया। इस दौरान गांधी जी की कई बार गिरफ्तारी हुई और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था। तभी 30 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरी दुनिया में शोक की लहर छा गई। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। हालांकि गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन
उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। यह सब हम भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। उम्मीद करते हैं महात्मा गांधी जी की यह जीवनी आपको पसंद आई होगी।